जहां आज हम बात करेंगे जिस तरह से पंजाब में हालात बने हुए हैं, इस हालात के बाद अब इसका असर उससे सटे हुए राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले किस तरह के असर क्या कुछ रहे हैं और इसके बाद के क्या कुछ नतीजे रहेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नदियों में उफान, जल प्रलय, बाढ़, बारिश से पंजाब और हरियाणा के कई जिले बेहाल हैं। पंजाब और हरियाणा में जल बंटवारे का विवाद काफी पुराना है। SYL का मसला तो आज तक सुलझा नहीं, लेकिन BBMB से उपजे विवाद ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। कहीं न कहीं पानी पर सियासी टकराव का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी ने जानबूझकर डैम का पानी रोका, जो अब सब पर भारी पड़ गया है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बाढ़, हरियाणा में जलजला, पानी के प्रकोप पर सवालों का सच, आपदा, विवाद और सच्चाई की तस्वीर। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे अरसे से सुर्खियों में रहा। भाखड़ा डैम पर CISF की तैनाती से लेकर दिल्ली में बैठकों तक का दौर भी इस विवाद ने दिखाया और अब इसी विवाद को पंजाब हरियाणा में आई बाढ़ से देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में लिंक नहर परियोजना को लेकर खींचतान है। भाखड़ा डैम के जल बंटवारे को लेकर सियासी पारा अक्सर हाई होता है। दोनों तरफ से बड़े बड़े बयान भी आए, लेकिन बैठकों की राह में मंजिल अब तक अधूरी है। पानी भारी तबाही को लेकर जहां डैम में रोके गए पानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजकल क्या है कि पानी ज़्यादा आने की वजह से हमें मीटिंग्स बहुत करनी पड़ी हैं, अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं और एक टेक्निकल कमेटी हमारी बनी है, उसकी भी मीटिंग्स होती रहती है। पानी पीछे से काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए किया। अब ब्यास, अगर हम डैम की बात करें तो ब्यास रिवर में इस साल जो पानी आया है कि वो हिस्टोरिकली हाई पानी आया, मतलब इतना पानी आज तक कभी नहीं आया। भाखड़ा डैम की बात करें तो भाखड़ा डैम में भी हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट आया, बट ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। BBMB अधिकारियों ने बताया कि बैराज से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो कमेटी फैसला करती है। इसमें राज्यों की सहमति होती है। हमें डैम की सुरक्षा भी देखनी है। जो BBMB पानी छोड़ता है वो एक टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है और ग्रेजुअल वे में छोड़ा है। जो भी छोड़ा गया है वो सारी पार्टनर स्टेट्स की सहमति से छोड़ा गया है और धीरे धीरे कंट्रोल रिलीजेस किए गए हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल रिलीज कहते हैं। उस प्रकार से छोड़ते हैं कि अचानक नहीं बढ़ा दिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं भाखड़ा के हैं और चाहे पौंग के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि हम इतना पानी रिलीज कर रहे हैं। इसमें आम सहमति बना के डिसीजन होते हैं। अभी भी क्या है कि हम छोड़ना थोड़ा ज़्यादा चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे भी डैम के लेवल 16-17 आना जाता है। हमारी भी डैम सेफ्टी का इशू होता है। जैसे एक डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन में हम लोग ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, 1.14 इंच चल रहा है। तो अगर छोड़ेंगे नहीं तो डैम को खतरा हो जाएगा। डैम के पीछे पानी भरा हुआ है हमारा 6 बिलियन क्यूबिक मीटर, तो इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम मतलब। तो डैम की सेफ्टी भी हमें देखनी है। BBMB के चेयरमैन ने इस विवाद में बंधक बनाए जाने को लेकर भी सफाई दी और कहा, भाखड़ा डैम पर मुझे बंधक नहीं बनाया गया था, हालांकि हमें काम करने से रोका गया था। पानी छोड़ने का फैसला केवल हम कर सकते हैं, क्योंकि भाखड़ा हमारा स्ट्रक्चर है। एक डैम के विवाद में दोनों प्रदेश पानी के आगोश में हैं। पंजाब की तस्वीरें भयानक है, हरियाणा के हाल भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में क्या सियासी खींचतान का खमियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है? आखिर किस राज्य के किस फैसले पर पानी रोका गया? किसने जानबूझकर रोका डैम का पानी? ये सवाल जनता के मन में है, क्योंकि एक सियासी फायदे की जिद अब सब पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।